इस धरती पर हमारी कहानी आखिर शुरू हुई तो हुई कैसे? ये एक ऐसा सवाल है जिसने ना जाने कितनी सदियों से हम सबको सोचने पर मजबूर किया है। तो चलिए आज समय के पन्नों को जरा पलटते हैं और उस रहस्य से पर्दा उठाते हैं जो हम सब की जड़ों से जुड़ा है। हम सबने बचपन से यही सुना है ना कि हमारे पूर्वज बंदर थे। स्कूलों में, किताबों में, मतलब हर जगह यही पढ़ाया जाता है। पर क्या ये वाकई पूरी सच्चाई है, या फिर यह सिर्फ एक अधूरी कहानी है और जो असली सच है वो कहीं ज्यादा गहरा और शायद चौंकाने वाला है? इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें समय में एक बहुत लंबी यात्रा पर निकलना होगा, करोड़ों साल पीछे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी कहानी का पहला अध्याय एक भयानक तबाही से शुरू होता है। एक ऐसी तबाही जिसने इस धरती का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। हम बात कर रहे हैं आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले की। जरा उस दुनिया की कल्पना कीजिए। एक ऐसी दुनिया जहां इंसानों का कोई नामो निशान तक नहीं था। ये धरती विशाल और खूंखार डायनासोर का घर थी। वही इस ग्रह के असली राजा थे। लेकिन फिर एक दिन आसमान से मौत बरसी। एक बहुत बड़ा उल्कापिंड आग का गोला बनकर सीधे धरती से आ टकराया। ये टक्कर इतनी इतनी जबरदस्त थी कि इसकी ताकत लाखों परमाणु बमों से भी ज्यादा थी। एक ही पल में धरती का 75% जीवन खत्म हो गया। आसमान में धूल का ऐसा गुबार उठा कि सालों तक सूरज की एक किरण भी जमीन तक नहीं पहुंच पाई। उस तबाही के अंधेरे में जब जमीन पर सब कुछ जलकर राख हो रहा था, तब भी जिंदगी ने हार नहीं मानी थी। जमीन की गहराइयों में कुछ नन्हे नन्हे जीव छिपे हुए थे जो किसी तरह इस महाविनाश से बच निकलने में कामयाब रहे। और बस यहीं से हमारी कहानी एक नया मोड़ लेती है। एक युग का अंत हुआ तो एक नए युग की शुरुआत हुई। डायनासोर के जाने के बाद इन छोटे छोटे जीवों के लिए अब पूरी दुनिया खाली थी। सदियों बाद धरती का गुस्सा शांत हुआ। आसमान से धीरे धीरे धूल छटी और फिर बारिश की बूंदों ने इस जली हुई जमीन को छुआ और उन्हीं बूंदों से जिंदगी फिर से पनपने लगी। धीरे धीरे ये ग्रह एक बार फिर से हरा भरा हो गया। तो उन छोटे जीवों का क्या हुआ जो उस तबाही से बच गए थे? खैर, वो जमीन से बाहर निकले। उन्हीं में से एक था स्क्रिबलर, एक छोटा सा छछुंदर जैसा जीव। ये ताकतवर तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन इसमें जीने की एक जबरदस्त ललक थी। और यही जीव हमारे सबसे पुराने पूर्वजों में से एक था। ये कमाल की बात है कि इसी एक नन्हे जीव से जानवरों का एक विशाल साम्राज्य पैदा हुआ। लाखों सालों में ये जीव अलग अलग रूपों में ढलते गए। कुछ ने समंदर को अपना घर बना लिया और वेल बन गए, तो कुछ ने आसमान में उड़ना सीख लिया और चमगादड़ कहलाए। कुछ जमीन पर ही रहे और हाथी शेर जैसे बड़े जानवर बने। और उन्हीं में से एक शाखा पेड़ों पर चढ़ गई, जिन्हें हम आज प्राइमेट्स कहते हैं। अब हम अपनी कहानी को ठीक उसी शाखा पर लेकर आते हैं जिससे आगे चलकर इंसान का जन्म होने वाला था। बात है आज से लगभग 70 लाख साल पहले की। अफ्रीका का मौसम अचानक बदलने लगा। घने जंगल सूखकर खुले घास के मैदानों में बदल गए। अब पेड़ों पर रहने वाले हमारे पूर्वजों के लिए यह जिंदगी और मौत का सवाल बन गया। और इसी मुश्किल ने विकास को एक नई दिशा दे दी। जिंदा रहने के लिए अब पेड़ों से उतरकर जमीन पर आना ही था। और यहीं पर कुदरत ने एक प्रजाति को कुछ ऐसा करने पर मजबूर किया जो इतिहास में पहली बार हो रहा था। अपने 2 पैरों पर सीधा खड़ा होना। 2 पैरों पर चलना इंसान बनने की तरफ ये पहला और सबसे बड़ा कदम था। लेकिन सालों तक वैज्ञानिकों के पास इसका कोई पक्का सबूत नहीं था। वो एक ऐसी खोई हुई कड़ी की तलाश में थे जो हमें हमारे अतीत से सीधे जोड़ सके। और फिर एक दिन वो खोज हो ही गई। तारीख थी 24 नवंबर 1974। जगह थी इथियोपिया का तपता हुआ रेगिस्तान। अमेरिकी वैज्ञानिक डोनाल्ड जोहानसन अपनी टीम के साथ जमीन खोद रहे थे कि तभी अचानक उनके एक साथी की जोर से आवाज गूंजी। उसने चिल्लाकर कहा, सर जल्दी यहां आइए। जब डोनाल्ड वहां पहुंचे तो उनकी आंखें खुली के खुली रह गईं। रेत के नीचे एक बहुत ही प्राचीन कंकाल के कुछ हिस्से दबे हुए थे। जब उस कंकाल की जांच हुई तो जो पता चला उसने विज्ञान की दुनिया में तहलका मचा दिया। ये कंकाल 32 लाख साल पुराना था
और इसकी सबसे खास बात यह थी कि इसके कूल्हे और पैर तो इंसानों की तरह थे, मतलब ये 2 पैरों पर चलता था, लेकिन इसके हाथ बंदरों की तरह लंबे थे, यानी ये पेड़ों पर भी चढ़ता था। ये ना तो पूरी तरह बंदर था, ना ही पूरी तरह इंसान। वैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया लूसी। ये वही खोई हुई कड़ी थी जिसकी दुनिया को सदियों से तलाश थी। लूसी की इस खोज ने उस सबसे बड़ी गलतफहमी को दूर कर दिया और हमें हमारी असली कहानी बताई। यहीं से इंसानियत के सफर की असल शुरुआत होती है। तो जो सवाल हमने शुरू में पूछा था, उसका जवाब अब बिल्कुल साफ है। महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने ये कभी नहीं कहा कि इंसान बंदरों से बने हैं। उन्होंने कहा था कि लाखों साल पहले इंसानों और आज के बंदरों के पूर्वज एक ही थे, बस वहां से हमारी और उनकी राहें अलग हो गईं। और लूसी इसी सच का सबसे बड़ा सबूत है। तो चलिए अब अपनी शाखा पर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। लूसी के बाद लगभग 25 लाख साल पहले आए होमो हैबिलिस। ये वो पहले मानव थे जिन्होंने पत्थर के औजार बनाए। और फिर घूमते घूमते हम पहुंचे आज से लगभग 3 लाख साल पहले, जब अफ्रीका में होमो सेपियंस का जन्म हुआ, यानी हमारे वो सीधे पूर्वज जिनके पास एक ऐसा दिमाग था जो सोच सकता था और नई नई चीजें बना सकता था। हमने डायनासोर के विनाश से लेकर इंसान के पहले कदम तक का सफर तो देख लिया है, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। होमो सेपियंस ने आग जलाना कैसे सीखा, उन्होंने भाषा कैसे बनाई, और सबसे बड़ा सवाल, उन्होंने समाज और सभ्यता की वो नींव कैसे रखी जिसने आज की इस दुनिया को बनाया है। ये कहानी हम जानेंगे अगले हिस्से में।